अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। क्वालिटी पे ज़रा थोड़ा सा आज आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं अकेला हूं, सुप्रीम कोर्ट के सामने हूं और यहां पर इस वक्त जो मुकदमा है जनरल कमर जावेद बाजवा की जो एक्सटेंशन है उसका है। अभी दलाइल हुए हैं, वक्फ़ा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि जजेस किस नतीजे पे पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा बता दूं इस जगह को, ये घुमा रहा हूं कैमरा, ये देखें, ये पीछे मेरे इशारा दस्तूर आपको नज़र आ रही है। बड़ा ज़बरदस्त वेदर है आज इस्लामाबाद में, लेकिन जो ये साथ इसके पीएम सेक्रेटेरिएट है और उसके आगे पीएम हाउस है, वहाँ पर दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हैं और इस मौसम का उन पर कुछ असर नहीं। अभी यहाँ पे नदीम अफजल चंद साहब भी थे और भी लोग आए, अंदर आज़म स्वाति साहब भी बैठे थे। चेहरे जो हैं वो बड़े फ़िक्रमंद हैं। अदालत का माहौल अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। बहरहाल मैं कोई इस पर स्पेकुलेट नहीं करूँगा, लेकिन मेरे साथ आज जो हमारे साथी एक हैं जिनसे मैं आपकी बात करवाऊँगा, फ़ख्र रहमान साहब, पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले सहाफ़ी हैं उनमें से बहुत बड़ा नाम। एक इनकी मैं बात बता दूं कि जिस वक्त सजाद अली शाह साहब पर हमला होने वाला था, तो जिसने आके जज साहब से ये कहा था ना कि जज साहब आ गए जे हमला करन तो नसो, और सजाद अली शाह साहब ने फलांग लगाई और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए, वो जो जर्नलिस्ट था वो ये फ़ख्र रहमान था। और फिर जो बाद में मुस्लिम लीग नून ने इसका जो हशर किया ये खुद ही बता सकता है, लेकिन हम देखते रहे कि इसका क्या हशर हुआ था। मैं फिर कहता हूँ मेरी जो वीडियो क्वालिटी है इस पर आज आप ना नाराज़ होइएगा। जो कंटेंट है वो कमरे अदालत के अंदर क्या हुआ, क्या हो सकता है, सवाल क्या है, फ़ख्र से बात करते हैं क्योंकि फ़ख्र बहुत ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस है इस बात का। फ़ख्र, ये बताओ कि ये अभी तक जो समाअत हुई है इसमें तो मुझे तो लगता है कि जजेस जो हैं, आज जो चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने कहा कि ये जो आप जिस कानून में अमेंड करके आ गए हैं इसका तो आर्मी चीफ़ की तकर्री और एक्सटेंशन से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो बड़ा एक ऐसा लग रहा है कि अभी जजेस जो हैं, जो गवर्नमेंट कह रही है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और वैसे जो नुक्ते वो उठा रहे हैं, मेरा ख़्याल है ये वो नुकात हैं जिनमें आज तक कभी पाकिस्तान में बहस हुई नहीं, क्योंकि कभी किसी आर्मी चीफ़ की जो एक्सटेंशन है वो कभी अदालत में चैलेंज ही नहीं हुई और पता ही नहीं कौन सा कानून है जो तमाम चीज़ों को गवर्न कर रहा है। बहुत शुक्रिया समी साहब। पहले तो मैं आपके तवज्जुह से जो आपके व्यूवर्स हैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि एक तो ये दुख भरी कहानी जो है ना, समी साहब हमेशा ही बताते हैं। एक अच्छी बात ये थी कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा फुल कोर्ट बैठी थी और रात को अदालत भी लगी थी। और वो ख़बर जो थी, मैं उस वक़्त आज टीवी में था, सदर आसिफ अली जरदारी जजों की बहाली का नोटिफिकेशन वापस लेने लगे थे और वो मामला मैंने आज टीवी पे फोड़ दिया था, जिसके बाद सू मोटो एक्शन लिया गया था। जहाँ तक आपका सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में आज तक आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से कोई केस ला है ही नहीं। ये पहली मरतबा इस वक्त हो रहा है कि ये मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रूबरू पेश हुआ। और इस वक्त तक जो हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल पेश हुए और उनकी तरफ से जो दलाइल दिए गए हैं, उसमें अदालत ने कोई 1.25 घंटे की समाअत की और उसके बाद अदालत ने इस नतीजे पर पहुंची कि अभी तक उनको स्कीम ही समझ ही नहीं आई। तो 3-4 बुनियादी जो नुकात हैं जिसका इस एक्सटेंशन के हवाले से बराह रास्त असर पड़ सकता है। पहली बात तो ये है कि टेन्योर ही डिफ़ाइन नहीं है। दूसरा, आर्टिकल 243 आइन का जो है उसका हवाला दिया गया है, उसमें आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के हवाले से कि सदर पाकिस्तान कर सकते हैं। और सर्विंग, ये सबसे अहम नुक्ता है कि आर्मी चीफ़ वो बनेगा जो सर्विंग हो। तो यहाँ पे जो हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन सामने आया उसमें री अपॉइंटमेंट की बात की गई, एक्सटेंशन की बात की गई और यही मामला इस वक्त ज़ेर बहस है। और दूसरी बात ये है कि अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये भी बताया कि टेन्योर का जो मामला है वो उस पर कानून साइलेंट है। जो आर्मी एक्ट का रूल 255 है उसके हवाले से वो बता रहे थे कि 243 में और 255 में फ़र्क ये है कि 243 में एक नए आर्मी चीफ़ की जो तकरीर होती है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे डायरेक्ट प्रेसिडेंट को जाती है, जबकि एक्सटेंशन का मामला आर्मी एक्ट के रूल 255 के तहत कैबिनेट में आता है और उसके बाद उसका दिया जाता है। लेकिन जो आर्गूमेंट वो पेश कर रहे थे वो अभी तक अदालत के सामने काबिल कबूल नहीं है। और अब तक की जो समाअत है और जो कल अदालत ने जिस तरह से जो नोटिफिकेशन को सस्पेंड किया था, अगर उसको आप सामने रखें तो लग ऐसे रहा है कि जो हुकूमत की जानिब से एक्सटेंशन के हवाले से फ़ैसला किया गया था
वो शायद अदालत जो है उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दे। जी, ये नाज़रीन, ये हमारी यहाँ पर फीलिंग है, क्योंकि जिस तरह से जो अदालत सवाल कर रही है, अटॉर्नी जनरल साहब जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, उसमें एक हमें ये नज़र आ रहा है कि जजेस जो हैं, मुझे जैसे आसफ़ सईद खान खोसा की वो जो स्पीच सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने की थी वो याद आ रही है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कानून ताकतवर है। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि आप ताकतवर और कमज़ोर के बीच में आप वो देखें, इसमें पैरिटी होनी चाहिए, मसावियाना सलूक होना चाहिए। तो उस वक्त ये कहा था कि हमारा काम, बाद में भी चीफ़ जस्टिस साहब ने ये कहा कि हमारा काम इंसाफ देना नहीं है, बल्कि कानून के मुताबिक इंसाफ देना है। और उस दिन उन्होंने ये कहा था कि ये ताकतवर जो है वो सिर्फ कानून है, पर्सनैलिटीज़ वो नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो चीफ़ जस्टिस साहब और ये जो बेंच है, जस्टिस मंसूर अली शाह और मज़हर आलम मियाँ खेल, ये दोनों भी चीफ जस्टिस साहब के साथ इसी चीज़ पर इस वक्त तवज्जो दिए हुए हैं कि कानून क्या कहता है। बहुत सारी चीज़ों पे कानून इस वक्त खामोश है। तो ये कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि फिर जो प्रैक्टिसेस हैं वो गालिब आ जाती हैं अभी तक, क्योंकि अदालत सवाल कर रही है और उन सवालों से हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनके जहनों में क्या है, उन्होंने माइंड क्या मेकअप किया, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन फ़खर, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, ये जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा वाला मामला है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने उसको रुकवाने की कोशिश की है और चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि बिल्कुल हाथ हिला के कहा था कि एक साबिक आर्मी चीफ़ का फ़ैसला होने जा रहा है, तो क्या समझते हो कि कुछ ये भी जहनों में होगा, कुछ इस हवाले से भी कोई जो तनाव है वो उसमें कोई इजाफा हुआ? जी बिल्कुल, देखें ये बात जो ये हाई ट्रीज़न केस जो था, जो 3 नवंबर 2007 को जब उस वक़्त जजिस को नज़रबंद कर दिया गया था और एमरजेंसी प्लस के नाम पर एक सेमी मार्शल लॉ जो था वो लगाया गया था। और उसके बाद फिर जब साबिक वज़ीर आज़म जो कि इस वक्त कन्विक्टेड भी हैं, उन्होंने हाई ट्रीज़न का केस दिसंबर 2013 में स्पेशल कोर्ट में शुरू कराया था। अब वो उसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है, फ़ैसला रिज़र्व है, लेकिन हमने उस केस के आगाज़ से लेकर और उसके इख्तिताम तक बहुत सारे ऐसे मराइल देखे जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ कभी पेश नहीं हो रहे थे। जब पेश हुए तो मीडिया के लिए बड़ी कदगन थी और फिर उसके बाद जो मुकदमा था उसके अंदर उनकी बीमारी आड़े आ गई, फिर उनको यहाँ से जाना पड़ा। और जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ थे, उन्होंने ECL से उनका नाम निकाला था और वो बाहर चले गए और अब उनकी तरफ से दरख्वास्त आई कि वो वापस आना चाहते हैं और जब तक वो वापस ना आए तो ये फ़ैसला जो अदालत सुनाने जा रही है इसको रोका जाए। और वफाकी हुकूमत की जानिब से भी इस्तदा की गई है। तो लग ऐसे रहा है, और जैसा कि चीफ़ जस्टिस साहब ने अभी चंद दिन पहले अपने खिताब में हवाला दिया था कि ताकतवर कौन है, तो उन्होंने ये बिल्कुल डिफ़ाइन कर दिया कि ताकतवर कानून है और कानून जो है उसके आगे कोई ताकतवर नहीं है। तो ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो केस है उसका हवाला इसी कंटेक्स्ट में दिया गया था कि पाकिस्तान में ये समझा जा रहा था कि कोई आर्मी चीफ़ जो है उसको सज़ा नहीं हो सकती, लेकिन हमने देखा कि 5 साल ये केस जो था ये चला और उसके बाद फ़ैसला महफूज हुआ और अब सज़ा का मरला आ चुका है। उसमें सज़ा क्या होती है वो तो अदालत ने ऑब्वियसली फ़ैसला करना है, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने बावर कराया। और यकीनन वो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उनकी तरफ से जो बहुत सारे लोगों ने उसको गिला समझा, हालांकि वो एक अपील थी कि जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट में मामला आया वज़ीर आज़म। अच्छा, नहीं, मैं एक बात आपसे, सॉरी, मैं ज़रा ये टेलीफोन भी ज़रा ठीक कर लूँ। एक बात ये मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर आप ये बताएं कि जब नवाज़ शरीफ साहब का मामला था तब भी परवेज़ मुशर्रफ की जब सज़ा की बात होती थी तो पता चलता था कि जी सिविल मिलिट्री तनाव हो गया। अभी भी वो बाहर बैठे हैं, आते भी नहीं हैं, बीमार हैं, और उनका अगर सज़ा अगर हो भी जाती है तो उनके पास हाई कोर्ट में जाने की गुंजाइश है, सुप्रीम कोर्ट में जाने की गुंजाइश है। इस पर सिविल मिलिट्री तनाव ये वाकई का हकीकत है या यार लोगों का फसाना है? ये क्या, आप क्या समझते हैं? अभी जो इस वक्त सिचुएशन हुई है इसमें इसका भी कोई, मैं जानना ये चाह रहा था कि इसका भी कोई रोल आप समझते हैं हो सकता है? जी बिल्कुल इसका है, और इसका जो ताल्लुक़ है वो आपको अगर याद हो कि जनरल राहिल शरीफ जो थे वो आर्मी चीफ़ बने थे और मुकदमा जो था ये शुरू हुआ था
तो उस वक़्त जो था मियाँ नवाज़ शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने ही जनरल राहिल शरीफ को अपॉइंट किया था। और मुशर्रफ आपका ख्याल है कि वो भी प्ले कर रहा है इस वक्त जहनों में, ये जो तनाव है इस वक्त अजीब सा एक खामोश सा तनाव है? जी, तनाव बिल्कुल है। अच्छा, एक मैं क्योंकि अभी टाइम हमारे पास कम है, मैं एक आपसे ये बात ज़रूर जानना चाहूँगा कि इस वक्त जजेस को कोई जल्दी नहीं है इस केस का फ़ैसला करने की, लेकिन कमर जावेद बाजवा साहब के पास तो टाइम बहुत कम है, उनके पास तो सिर्फ 36 घंटे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि आप देखें कि उनका जो पीरियड है 3 साल का आर्मी चीफ़ का, वो तो अब लेस दैन 48 आवर्स रह गए हैं उसमें, और वो कल जो है रात को 12 बजे वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर जब वो ख़त्म हो गया और ये केस चलता रहा, तो फिर तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन सस्पेंडेड है, और जो नया नोटिफिकेशन हुकूमत लेकर आई है, पता नहीं अदालत अभी उसके साथ क्या फ़ैसला करती है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो इस केस का ज़्यादातर प्रेशर जो है वो जनरल बाजवा जो हैं यकीनन उनकी तरफ होगा, क्योंकि वो बड़े बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करेगी। बहरहाल फ़ख्र के साथ मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ, आपको हमने अपडेट दी है। मैंने पहले भी कहा था कि मौसम बड़ा अच्छा है इस्लामाबाद का, लेकिन यहाँ पर जज्बात में बड़ी गर्मी है, टेंशन बहुत है। जो लोग इस गेम में मुलव्विस हैं उनके लिए ये कोई खुशगवार इस वक्त माहौल नहीं है, और अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। समाअत थोड़ी देर के बाद फिर होगी, मैं आपको तब भी ताज़ा तरीन दूँगा। और बस आप मेरे चैनल ये सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और जैसे ही नई लेटेस्ट सिचुएशन आएगी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और अगर आपने बेल आइकन को दबा दिया तो फिर फ़ौरी तौर पर वो वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। मुलाकात होती है थोड़ी देर के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।